तो लगातार हम रांची के विभिन्न वार्डों की तस्वीर आप तक ला रहे हैं और वहाँ के जो दृश्य हैं वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही लोगों की क्या कुछ समस्या है वो भी हम आप तक ला रहे हैं और लोगों से जुड़ने के साथ ही उनसे रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। ऐसे में अब हम आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 34 में और वार्ड नंबर 34 के कई मोहल्लों में हम जाएंगे और जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और क्या कुछ वो आगे देख रहे हैं और जो पुराने वार्ड पार्षद थे यानी निवर्तमान वार्ड पार्षद थे उन्होंने क्या कुछ किया है और आगे क्या कुछ देख रहे हैं। समस्या अभी तो पानी का समस्या है, पानी सप्लाई पानी है नहीं, बोरिंग तो सूख जाएगा 1 महीने बाद, यही सब समस्या है। नाली तो अभी हम लोग का गली में गया नहीं है, बस बिजली बीच बीच में काटते रहता है, यही सब समस्या है। और भी कुछ नगर निगम से जुड़ा हुआ कोई और समस्या नहीं, ये सब कुछ समस्या नहीं है, नगर निगम से कोई समस्या नहीं है। और आपके कचरा तो उठाते कभी आते कभी नहीं आते, तो कचरा ले गाड़ी नहीं आता है लेकिन 1 दिन 2 दिन छोड़ के आते हैं, डेली नहीं आते हैं। पानी का समस्या 1 महीने बाद तो पानी समस्या ही जाएगा। टाइम पे आ जाता है, बिजली लगभग ठीक है, बीच बीच में काटते हैं 1 आध घंटा, बिजली ठीक है। तो अभी पार्षद नहीं है, दिक्कत हो रहा है। प्रसाद नहीं है, दिक्कत तो सबको होता ही है, प्रसाद तो जरूरी है। अच्छा, ये आपके निवर्तमान जो पार्षद है विनोद सिंह काम किए कुछ? ऐसे हम कुछ नहीं, मतलब काम किए हो अपने कार्यकाल में? ऐसे तो थे आप लोग को निवर्तमान पार्षद, ऐसे नज़र में कुछ नहीं है काम किया, काम नजर नहीं आ रहा। नहीं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि कोई भी पार्षद बने तो हम लोग के लिए कुछ करे, सबको सुविधा हो, यही करके। बाहर लोग पार्षद लोग यहाँ ध्यान देते नहीं हैं। इस रोड को पूरा देख ही रहे हैं, सामने आपका सामने कचरा बना हुआ है और ये सब चीज़ ज़रूरी है। बिजली का भी समस्या है, मैंने पोल का जो लाइट उठ है उसमें ख़राब रहता है, फ़ोन पर फ़ोन करते हैं लेकिन ये लोग कोई इंक्वायरी कुछ नहीं मतलब ही देते हैं। मतलब स्ट्रीट लाइट्स जो है नहीं जलती, स्ट्रीट लाइट का सब, और साफ़ सुथरा का देखिए रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत पुराना मोहल्ला के वासी हम लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, करीब 35 साल हम लोग को यहाँ हो गया, तो ये सब चीज़ थोड़ा होना चाहिए। रेगुलर कचरा गाड़ी आता है कभी होता है, रेगुलर उठाव होता है कचड़े का? नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है, बहुत कंप्लेन करने पर आता है तो साइड में निकाल के फिर चल जाता है। फिर कभी कभी वैसा रहता है तो मैंने देखता है कि ज़्यादा ही हो गया है तो कचरा दौरा फैल जाता है, तो फिर गंदगी सारा चल जाता है सबका घर में ही में। ये नाली साफ़ होता है? ये नाली तो ये सब कभी कभी साफ़ होते रहता है, हाँ बोलने से आता है कभी कभी, लेकिन कंप्लेन डायरेक्ट करना पड़ता है कि जान ही रहे हैं पार्षद का ये पूरा ही हो गया है, तो डायरेक्ट अपना बात करते हैं, वहाँ से आते हैं, एक आध आदमी लोग भेजते हैं तो होता। मतलब वार्ड पार्षद अभी नहीं है, निवर्तमान पार्षद थे, वो कैसा काम किए विनोद सिंह? वो काम ठीक है उनका था, मिला के काम ठीक ठाक था, काम बढ़िया था। और उसमें टक्कर कौन दिए थे उनको? शशि भूषण जी दिए थे। हाँ। अभी क्या लग रहा है, उस चुनाव होगा तो उसमें चुनाव में देखिए अभी क्या माहौल है, पहले सरकार तो अपना ही करे, वहाँ से ओके होगा केस, उसके बाद ही ना फिर फाइनल होगा, तो फिर कोई खड़ा होंगे, खड़ा होना तो है कि घर से जुड़ा हुआ कोई समस्या कागज वगज बनाने में नगर निगम से संबंधित ना, वो सब समस्या हो जाता है। पहले क्योंकि वार्ड पार्षद पर जाना पड़ता था, अब सीधा नगर निगम जाना पड़ता होगा। हाँ, तो नगर निगम जाना ही पड़ता है, आदमी लोग हैं वहाँ, ओम प्रकाश पार्षद हैं बगल के, कुछ भी काम रहता है तो उनको बोलते हैं, तो भी इस सब में बहुत ध्यान देते हैं। बगल के दूसरे वार्ड के पार्षद, आपके वार्ड के जो विनोद सिंह, उनको क्यों नहीं बोलते हैं? उनको भी बोलते हैं कि अब हमारा है ये नहीं है कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर ही नहीं है तो इसलिए क्या कर सकते हैं। वो करवा देते हैं? हाँ, वो करवा देते हैं। हमको कोई समझ से, सब कचरा तो अपना सब दुआरिये जगह नलिये जगह फेंकते हैं, तो अपने गंदा करते हैं तो साफ का होगा। मेन तो सही बात ही है, उधर से छत पर से कोई फेंक दिया, हम ही फेंक दिए, किसको मना करेंगे? गाड़ी ऐसे घूर के जाता है, मालिक पैसे देवे करता है गाड़ी लोग के, तो कचरा रेंटर के कोई ले जाएगा? हम लोग तो सर रेंटर में हैं, हम लोग के तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो फील्ड में फेंकते हैं।
ही कचरा फिर आ जाता है दुआरी जगह, का फायदा है? हम लोग तो यहीं नहीं फेंकेंगे। उठाव होता है, रेगुलर कचरा का उठाव होता है, कचरा उठाने आता है। इधर आता है, हम लोग इधर कोई नहीं, कचरा सब फेंकते हैं फील्ड में। हम लोग गाड़ी कौन सा में मोहल्ला? फेंकते हैं, यही मोहल्ला ही घर है, नाम बता दीजिए। विद्यानगर। विद्यानगर विद्यानगर मतलब नहीं आता है। आता है इधर, इधर कोई नहीं देता है, सब उधर पार हो जाता है। अच्छा, हम लोग कचरा देवे नहीं करेंगे तो कचरा लेगा कहाँ से? क्यों नहीं देते आप लोग? आप लोग बाहर ही फेंक देते हैं। बाहर ही फेंक देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बाहर ही फेंक देंगे तो कचरा वाला क्या कचरा ले जाएगा? साधन भी नहीं है ना, साधन भी नहीं है। तो घर में डस्टबिन रख सकते हैं आप लोग। डस्टबिन रखते हैं सर, तो लेकिन फेंकते हैं फील्ड में। कहीं नहीं, पूरा मोहल्ला कहीं गाड़ी जैसे हाँ, देखिए हमारे एरिया में होता है कि सभी डस्टबिन रखते हैं अपने घर पे, डस्टबिन और रखते गाड़ी हैं। जब आता है मॉर्निंग में और उसके बाद सभी गाड़ी में डाल देते हैं। गाड़ी नहीं आता है। गाड़ी आता है, हम लोग का दुआरी जगह पास होता है, दुआरी जगह से सुबह शाम। अभी भी पार हुआ है 10 मिनट पहले। तो आप लोग नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। हम लोग फील्ड में फेंकते हैं, 10-12 साल से रह रहे हैं, फील्ड में फेंकते हैं। घर में आ जाए मेरा कचरा, घर का कचरा घर ही में या बाहर में रह जाए ये तो गलत हुआ ना। तो क्या करें? तो जहाँ जगह रहेगा वही ने। तो डस्टबिन में रख लीजिए, गाड़ी आएगा तो डाल दीजिए। तो गाड़ी वाला हम लोग के लेगा तब ने। तो बोलिए कि भाई हम लोग को देना है, रुकिए। आप लोग रुकवाएंगे तब ना, ये प्रथा बनाइए अब। अब एगो हम लोग के देने से नहीं होगा, सबको देगा तब ने। अच्छा, तो गाड़ी नहीं रुकता है, यही वजह है ना? हाँ, तो? नहीं रुकिया तो दे दीजिएगा। है ना? हाँ। और क्या समस्या है? ये तो आप लोग कचरा का समस्या बता दी, नाली से जुड़ा भी समस्या है, बिजली से जुड़ा, पानी से। नाली आता है महीना 6 महीना में साफ करना। अच्छा, हाँ, ये बोलिएगा हफ्ता आता है तो हफ्ता में नहीं आता है। सप्लाई वाटर आता है? पानी नहीं नहीं आता? नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं है। घर में लगा इधर कनेक्शन होगा ना सप्लाई वाटर? लगा देख तो रहे है, हैं घर में घर रूम में गया है, लेकिन पानी आइबे नहीं किया है। कब आता है? पानी आइबे नहीं किया है अभी। उधर पानी नहीं आता है? नहीं हुआ। अच्छा, पानी आइबे नहीं किया, पाइप पिछलो 2 साल हो गया। ये जो पाइप घर में गया वही ये तो तो ऐसे सामने सो में के लिए है, के लिए इसमें पानी नहीं आता के लिए है, अच्छा, सो के लिए कि चलो सरकार दे दिया है पानी, अब कब आएगा कोई देखल जाएगा। पानी नहीं आता, बस सो के लिए है ये। अच्छा, इसमें सच्चाई सच में है ना कि सो के लिए पानी आता ही नहीं है? पानी नहीं आता है, पूरा एरिया में है ही नहीं, मतलब पाइप बिछा हुआ है ना, हम बोल दिए मतलब कभी नहीं आया पानी? सप्लाई पानी इधर आया ही नहीं है, मतलब पाइप बिछ के पानी आज तक बस नहीं आया? पानी आज तक नहीं आया इसमें। का समस्या बहुत है। अगर नहीं रहता है क्या? बागले में रहते, वार्ड 34 से पड़ता है ना? ना हम दूर सप्लाई वाटर वाला 2 साल से लगभग पाइप बिछा हुआ, लेकिन पानी अभी तक नहीं दे रहा है। जनता इससे परेशानी है, आइए इधर आइए। पानी के लिए मुमताज हो रहा है। से पानी जल्दी से जल्दी जो लोग को मिले, यहाँ कम से कम आसान रहे पीने का। पानी आ रहा है क्या? आप लोग पाइप लगा लिए, बोल रहे 100 के लिए पाइप है, पानी तो आता ही नहीं है। हम लोग का पानी ना, हम तो रेंट में रहते हैं। अरे रेंट में रहते हैं तो यहीं ना रहते हैं भैया, जानकारी तो होगा, पानी आता है इससे ना पानी से ना, अभी थोड़ी चालू हुआ है, है? अभी थोड़ी चालू हुआ है, ये कहाँ चालू हुआ है? 100 के लिए सिर्फ पाइप है? अब 100 के लिए कहाँ से? इसीलिए तो पूछ रहे भाई, आप यहाँ रहते हैं इसलिए पूछ रहे, रेंट में ही रहते लेकिन रहते तो हैं। हाँ, रहते तो जरूर, पानी नहीं आ रहा अभी। पानी मतलब तो पानी लाते कहाँ से आप लोग? रेंट में? हाँ, बोरिंग है ना। अच्छा, बोरिंग है, अच्छा, उसी से काम चलता है। चलिए, कचरा पीछे फेंकते हैं कि देते हैं गाड़ी में? गाड़ी में जाता है, पीछे भी जाता है। मतलब गाड़ी में भी देते हैं, पीछे भी फेंक देते हैं? काहे गाड़ी में ही देना चाहिए? उतना कचरे में रहता है तो गाड़ी में चल जाता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा रहता है जो फेंक देते हैं पीछे, अरे सामने गाड़ी आता है, सामने चल जाता सामने है। में चल जाता है, गाड़ी में दे देते हैं। हाँ, उससे अच्छा है कि पीछे गंदा ना हो। गंदा तो बहुत आदमी करता है, क्या कीजिएगा? सब इधर का सब उधर ही फेंक आप देते हैं। किसको बोलेंगे? हम लोग रेंट वाला आदमी था। अच्छा, यहीं रहते हैं? क्या समस्या आप लोग का मोहल्ला को लेकर? इन लोग से पूछ लीजिए, हम पूछ लिए वो लोग से, आप भी बताइए। पानी आता है? पानी नहीं आ रहा है। पाइप बिछ गया है? हाँ, कब बिछा था पाइप? हो गया साल भर। साल भर हो गया, कभी पानी नहीं आया? नहीं, काहे? काहे हम कंप्लेन उम्प्लेन नहीं किए? जो उस समय विनोद सिंह पार्षद थे और निर्वर्तमान पार्षद, हाँ उनसे बोले थे, शिकायत किए थे? गए थे, लेकिन कोई सुनवाई क्या नहीं बोले है। बोले लग जाएगा, पाइप बिछ गया तो पानी भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन आया ही नहीं। नहीं इंतजार आया, करते रहे। नहीं। कचरा गाड़ी आता है कचड़े लेने? हाँ, कचरा गाड़ी आता है। देते हैं? बिजली समय पे आ जाता है? हाँ, समय कितना बिजली रहता है? बिजली रहता है, 10 मिनट के लिए कटता, 10-5 मिनट के लिए बस। मतलब काम भर बिजली रहता है। और क्या वार्ड से संबंधित शिकायत है मोहल्ला से? पानी पानी मेन समस्या पानी है। पानी का अभी गर्मी आ रहा है ना, पानी का बहुत दिक्कत है। तो आप लोग के जो ये निर्वर्तमान पार्षद है विनोद सिंह, काम ठीक किए हैं? किए, लेकिन अभी नहीं ना कर रहे हैं। पहले किए सो किए, अब नहीं ना कर रहे हैं। आप पानी कौन सा मोहल्ले में रहती है? बस आगे वहाँ मोहल्ला का नाम?
विद्यानगर। विद्यानगर। हाँ। आप भी विद्यानगर में ही रहती हैं? हाँ जी, कौन सा कॉलोनी आपका? हमने के बस ये है। विद्यानगर। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? हम लोग का कुछ समस्या नहीं है भैया, हम लोग तो रेंट में है। अरे तो रह रहे हैं ना रेंट में? को मकान मालिक पानी दे रहे हैं। बोरिंग वाला पानी? हाँ, बोरिंग वाला पानी दे रहे हैं। सप्लाई वाला कहाँ है? देखिए ना, वहाँ पाइप वो आप लोग रह रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, हम तो रहते हैं। घर घर पाइप लगल है, पानी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, रेगुलर गाड़ी जो है कचरा वाला आता है? कचरा वाला था गाड़ी आता है, अपना अपना डस्टबिन में रखते हैं, बिक देते हैं। साफ सफाई होता है ना? हाँ, झाड़ू वाला तो आती है, 4 दिन 5 दिन पर आती है। हाँ, और ये तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पेपर पर बनाना रहता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? कभी जैसे कुछ समस्या हो जाता है? कुछ भी पेपर बनाने के कुछ भी जैसे नगर निगम से संबंधित जो पेपर बनता अभी तो है, जन प्रमाण पत्र या कुछ भी हो? अभी हमने के कुछ नहीं बना है जी, इसीलिए हमने अभी नहीं गए हैं। हाँ, गए होगा लोग तो, जेंट्स लोग गए होगा लोग, तो हम तो नहीं जानते हैं ना। हाँ, तो आपको यही सब समस्या दिखा? बस। पानी का और जो कचरा उचरा का छोटा मोटा हाँ समस्या? हाँ हो गया, हम लोग का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब जिसका अपना घर है उसका सब कुछ है, हम लोग का तो नहीं है। ठीक है। पानी आता है? हाँ पानी है। ये सप्लाई वाटर? सप्लाई वाटर नहीं, हमारा अपना पानी है। सप्लाई वाटर बोल रहे हैं, पाइप बिछा था, कब बिछा था? कितना उधर साल? में नहीं बिछा है अभी, उधर बिछा नहीं। कौन सा मोहल्ला है? कौन साइड? वो यमुना नगर कहलाता है। यमुना नगर, हाँ। विद्यानगर नहीं है, यमुना नगर में है। वो मतलब नया कॉलोनी है, पहले से है? पहले ही से है। लेकिन वहाँ नहीं बिछा? नहीं बिछा है। कचरा गाड़ी आता है उठाने के लिए? कचरा गाड़ी आता है। आता है। साफ सफाई नाली का? नली का साफ सफाई अभी भी हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो निर्वर्तमान जो पार्षद थे विनोद सिंह, काम कुछ किए? काम किए होंगे तभी ना। हम तो बहुत हाल फिलहाल से रहते हैं, एज ए रेंटर हैं हम वहाँ के निवासी नहीं। फिर भी तो देख तो रहे होंगे ना कुछ कि क्या इसमें कमी है? अभी तो साफ सफाई हो रहा मोहल्ला है। में क्या? अभी साफ सफाई हो रहा है। स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है क्या? स्ट्रीट लाइट्स लाइट भी ठीक है। ठीक है। यहाँ कुछ कुछ बोल रहे थे कि खराब है। इधर में होगा, उधर में दूर में है थोड़ा, उधर में सब ठीक है। ठीक। शिकायत वही है कि पाइप तो कभी बीच गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है और पानी का समस्या बहुत है। कब बिछा था पाइप का आपके पास? पाइप तो हमको लगता है हो गया 3 साल से कम नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद से कभी पानी ही नहीं आया? नहीं, पानी कहाँ आया है। हम तो जब आ रहे थे रास्ते में तो देखे बहुत लोग लगाए हुए हैं और बहुत लोग पाइप टूट गया है। टूट गया है सब जगह से। क्लास में लगाए थे कि सप्लाई ये जो वाटर का कनेक्शन जो है जा रहा है तो लगा लेते हैं, लेकिन लगा लिए और कभी आ रहा ही नहीं पानी। नहीं, पानी तो कभी नहीं आया अभी तक। और ये देख रहे हैं हम, जैसे पीछे कचरा दिखा हुआ, आगे आ रहे थे उसमें भी कचरा दिख रहा था रास्ते में। तो रेगुलर उठाव होता नहीं कचरा कि लोग कर गंदा? है, नहीं होता है रेगुलर उठाव। 2 दिन 3 दिन गैप करके होता है। 2-3 दिन गैप करके आता है। डस्टबिन का डस्टबिन नहीं दिया गया है नगर निगम? कहाँ डस्टबिन है? अच्छा, इसीलिए लोग मजबूर होकर फेंक देते हैं। हाँ, नाली सफाई होता है? हम तो नहीं देखते हैं कहाँ होता है। हम थोड़ा सा उधर अंदर रहते हैं। अच्छा, तो उधर नहीं होता है? नहीं होता है। अभी तो जैसे पार्षद नहीं है, पावर खत्म हो गया। बहुत होता था कभी कभी, लेकिन अब तो पूरे नहीं होता। झाड़ू बोल करने वाले भी तो कहाँ। पार्षद नहीं रहने की वजह से और दिक्कत हो रहा हाँ, है। जो निर्वर्तमान पार्षद विनोद सिंह के घर के जो हाँ थे अभी तो नहीं है। तो उनके घर के पास भी यही समस्या है? हाँ, हल कार्यालय वहाँ अंचल। पानी उधर आता है? पानी कुछ नहीं है, न सरकारी बोरिंग है न टंकी, कुछ नहीं। जाके तो बहुत बार बोले वहाँ पार्षद के पास, कोई कुछ नहीं किया। बोला चुना पाइप तो बिछल है, लेकिन कनेक्शन के लिए अथी कहाँ दिया, मीटर उटर कुछ नहीं दिया है। बोला चुनाव के बाद ही पानी का कुछ अथी होगा, नहीं तो जाइए संजय सेठ भी, नवीन जायसवाल भी, वही कुछ कर सकते हैं। तो हम कहाँ जाए संजय सेठ नवीन जायसवाल पास? अच्छा, गाड़ी कचरा उठाने वाला रेगुलर आता है? नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं। गंदा वो एरिया साफ रहता है, गंदा रहता है? खेत है, अभी खुला खुला खेत है, तो सब खेत में गंदा फेंकता है, जला देता है या फिर छोड़ देता है। और बिजली के संबंधित शिकायत? बिजली भी आता है समय पे? रहता है? क्या जी, बिजली तो इधर से 2-4 दिन से डिस्टर्ब है। अच्छा, वैसे पहले तो रहता ठीक है। ठीक रहता था। और पेपर पर बनाना होता था, कहाँ जाते? नगर निगम? हाँ, हाँ, पहले पार्षद पास जाना पड़ता था। पहले पार्षद पास जाना। पावर खत्म हो गया तो उसका जब पावरे नहीं है तो अब चुनाव के बाद ना बोल रहा है कि चुनाव होगा तब। क्या शिकायत है, क्या समस्या है? बस सबसे बड़ा समस्या उधर पानी का है। बाढ़ में समस्या, हाँ बाढ़ में समस्या आप सामने देख सकते हैं, यही सब सिचुएशन है।
लाइट कटता है तो लाइट का प्रॉब्लम भी उतना ही है। इसके बाद नाली भी गंदा ऐसा ही रहता है। लाइट लगा हुआ कोई पोल में लाइट लगा हुआ लेकिन मरम्मत करने के लिए कोई आता नहीं है जल्दी। शिकायत कहाँ करते हैं? शिकायत वार्ड पार्षद को ही कर सकते ना। अब तो वार्ड पार्षद भी नहीं, वार्ड सदस्य बन गया है तो उसी को ग्रुप में बोलते हैं, आज होगा कल होगा, ऐसा ही होता चलता रहता है। यही सब समस्या है। डस्टबिन नहीं रखते आप लोग? डस्टबिन पहले था, इसके बाद किसी तरह इसको हटा दिया गया, ठीक है, ताकि यहाँ कचरा न फेंका जाए। डस्टबिन रहने की वजह से सब कचरा फेंकता था, उसको हटाने के बावजूद भी और गंदगी फैल गया, समझे। डस्टबिन रहने से कम इधर उधर कचरा जहाँ तहाँ तो नहीं गिरता फेंकाता था ना। नाली कचरा की वजह से हमेशा भरा रहता है। बरसात के दिन में नाली पूरा दुकान में पानी जाता है। अब दुकानदार से भी पूछ सकते हैं, पूरा इनका सामान चीनी तक अंदर दुकान में पानी जाने, यहाँ जब ओवरफ्लो करता है ना अंदर दुकान तक पूरा पानी घुसता है। तो डस्टबिन हटाया कौन? नगर निगम वाला ही हटाएगा ना। अच्छा, नगर निगम की तरफ से हटा दिया गया। और कौन हटा सकता है? तो सरकार का संपत्ति है तो वही हटाएगा। तो यही सब प्रॉब्लम है, इस समय थोड़ा सुधार। कौन सा जगह है ये? ये करम चौक हो गया, अच्छा, करम चौक। विद्यानगर। डस्टबिन रहता था तो यहाँ कचरा नहीं रहता, डस्टबिन में ही लोग डालते। डस्टबिन में ही डाला करता था, इसलिए यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी रेगुलर आता है यहाँ पे कचरा उठाने वाला? तो कभी कभी तो ठीक आता है, कभी कभी 2 दिन 1 दिन एब्सेंट करता है। तो गाड़ी अगर आता था तो डस्टबिन घर में रख के फिर गाड़ी में डाल सकते थे। ऐसा सबको एक चीज़ समझदार नहीं ना है। मतलब कुछ लोग रखते हैं डस्टबिन। हाँ, डस्टबिन तो देखा जाता है मोटा मोटी घर घर में है, ठीक है। जब डस्टबिन भरा रहेगा, गाड़ी 2 दिन नहीं आएगी तो कहाँ फेंकेगा? जाहिर सी बात है, जहाँ फेंका रहा तो वहाँ फेंकेगा ही, बस वही काम होता है। मतलब कुछ लोग फेंकते हैं, बहुत लोग रखे हुए डस्टबिन और गाड़ी आता है तो उसमें डाल देते हैं। हाँ, गाड़ी का कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह आता है मानते हैं, लेकिन कचरा फेंकने के लिए भी कोई टाइम टेबल नहीं है। होता है कि सुबह सुबह चलो कचरा फेंक दिया, लेकिन कचरा यहाँ साफ करने के बावजूद भी देखते हैं मोहल्ले वाले सब बाद में जब ट्रैक्टर चला जाता है तो फिर आके कचरा यहाँ डाल देते हैं। तो उसके वजह से और भी गंदगी रहता है, स्मेल भी करता है। अब तो गर्मी के दिन आ रहा है, कचरा सड़ेगा, स्मेल करेगा ही करेगा। इससे की वजह से क्या है, मक्खी का प्रॉब्लम है, मच्छर का प्रॉब्लम है। ये जो टंकी लगा हुआ है, ये टंकी में पानी कहाँ से आता है? पानी यहाँ घर से लाइन दिया गया है, इसका सामने किया हुआ है। सामने बोरिंग दिख रहा है। हाँ, मैंने वही, मतलब पानी कहाँ से बोरिंग किया? हाँ, बोरिंग किया हुआ है। सप्लाई वाला जो पाइप है ये भी इधर बिछा हुआ है। लेकिन देख सकते हैं स्थिति सप्लाई का क्या हाल है पानी का। तो ये तो बहुत लोग के देखे हैं, ये फिल बिछा हुआ है, कई साल से लगता है। लेकिन अभी तक पानी इधर नहीं आया है, आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया है। आप लोग के जो निवर्तमान पार्षद हैं अभी, विनोद सिंह, काम ठीक किए हैं पार्षद रहते हुए? इधर का कोई काम ऐसा नहीं हुआ है, हमको तो नहीं समझते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये नगर निगम के द्वारा टंकी लगाया गया है, शिकायत करते हैं तो बोलता है यार हम नहीं बना पाएंगे। कौन बनाएगा? कोई चीज़ अगर बाढ़ में ये तो वार्ड 37 आ जा रहा है। बाढ़ 34 पहले 37 था। अच्छा, 34 हो गया ना। 37 हो गया। हाँ, तो पहले का पार्षद का नाम भी इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी देख के कंफ्यूज हो गए कि उसमें वार्ड पार्षद का लिखा हुआ है नाम अरुण कुमार झा, वार्ड 37, और जबकि हाँ, अभी 34 हो गया है। अब वो 26 में चल गया। जब भी प्रॉब्लम था, एक बार तो इसका मोटर फंस गया, वार्ड पार्षद शिकायत किए तो लिखित दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में अपना सब पैसा लगा के इसको ठीक करवाया है। हम लोग आसपास रहते हैं, गर्मी के दिन में पानी का समस्या इतना होता है विद्यानगर में, जिससे कोई हिसाब नहीं है। यही एक है जो पूरा गंगानगर का आदमी आता है यहाँ पानी लेने के लिए। तो साफ सफाई रेगुलर होता है नाली का? नाली का हफ्ता में महीना में आता है, एक बार करता है। लेकिन बरसात के दिन में तो बोले तो कि ओवरफ्लो जब नाली होता है तो दुकान में पानी एकदम घुसना ही घुसना है। लेकिन इस सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है बस। कंटेंडर कौन थे उनके प्रतिद्वंदी? प्रतिद्वंदी में तो बहुत कुछ है, जैसे बगल मेरा राकेश कुमार देख रहे हैं। अगर चुनाव अभी जिसे होना है तो विनोद सिंह तो संभवतः खड़े होंगे ही, उनके अगेंस्ट में किसको देख रहे हैं? अब हम लोग का तो देखिए एक बबलू सिंह करके हैं, उन्हीं को हम लोग चॉइस रखे हैं। अच्छा, क्योंकि ये बिना पार्षद के यानी कंटेंटेंस रहते हुए इतना हेल्प करते हैं लोगों को कि जितना पार्षद भी नहीं कर सकता है, समझे। इसलिए हम लोग तो अब उन्हीं की तरफ झुकाव है। दावेदार कई भी है। हाँ, दावेदार पर है।
मतलब आप लोग ये हैं संतुष्ट हैं उनके काम से, विनोद सिंह के काम से? संतुष्ट हर 10 में से कितना नंबर दीजिए? 10 में से 2। 10 में से 2। आप लोग रेंट में रहते हैं? हाँ, किराए पे रहते हैं। आप लोग क्या समस्या होता है? रहते तो ही समस्या तो सारा बता ही दिया। आप लोग क्या सोचते हैं आम दिन में? क्या चीज़ आम दिन में? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या समस्या आप लोगों को सामना करना पड़ता है? बस और कोई सामना वैसा क्या सामना, मतलब जो है सामने ही है, यही सब कचरा नाली। आप ऊपर जाके देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, नाली साफ़ करने के लिए आता है। ऊपर से नाली में जो पॉलीथीन वगैरह तैर रहा है उसको सिर्फ निकाल के और चला जाता है। नाली साफ़ होता कहाँ है? जिस तरह से बढ़िया से नाली साफ़ होना चाहिए उस तरह से तो होता नहीं है। अब यहाँ कचरा की गाड़ी आती है 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कचरा उठा के लेके चला गया। उसके बाद कचरा उठा के लेके जाने के बाद पब्लिक भी वैसा ही है, उठा के लेके जाने के बाद यहाँ लोग जो है उसके बाद कचरा फेंकते हैं। तो जब तक पब्लिक भी वैसा जागरूक वैसा नहीं है कि ये नहीं कि गाड़ी आ रही है तो उससे पहले कचरा डाल दें, तो ये भी है। बस वही सब बात है और क्या है। तो सब जगह लाइन बिछा दिया है लेकिन कनेक्शन नहीं दिया है। आज नहीं करीब 2 साल हो गया, जैसे कि पाइप लाइन दे दिया है, अभी इस लाइन में नहीं दिया है। पूरा जो है करम चौक से लेके विद्यानगर पंच मंदिर तक वहाँ से कनेक्शन नहीं दिया है। न ग्राउंड में खाली केबलिंग कर दिया है, घर में कनेक्शन नहीं दिया है। अब पानी तो खैर भी नहीं कर रहा है, जब कनेक्शन नहीं हुआ है तो पानी कहाँ से होगा? इस सब कचरा जो सामने है ये किसके वजह से है? कचरा यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं ना है कि आदमी कचरा फेंके। कचरा तो घर का होगा तो फेंकेगा ही। पहले था डोर टू डोर आता था लेने, अब बंद कर दिया वो, पता नहीं क्यों नहीं बंद कर दिया, नहीं जानते हैं। तो लोग कचरा फेंके कहाँ? तो जहाँ आप बता रहे थे कि ऑल्टरनेट आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, एक दिन बीट करके आते हैं। और यहाँ पहले बोल रहे थे कि डस्टबिन था, हटा दिया गया। डस्टबिन टूट गया था, गल गया था। अच्छा, तब हट गया। पहले डस्टबिन था, उसके बाद फिर दोबारा कोई लगाया नहीं? नहीं, दोबारा नहीं लगा। दोबारा नहीं लगा। आप लोग शिकायत नहीं किए या फिर मांग किए कि भाई दोबारा लगाइए, यहाँ पे गंदा हो रहा गए भी थे तो बोले कि अभी जहाँ जगह है या फिर अगर आएगा तो फिर मिलेगा। फिर आए नहीं? फिर आए नहीं, पावर ही खत्म हो गया। हाँ, अब तो ऐसे ही बैठा है वो लोग हैं, तो हम लोग भी चुपचाप हैं। तो जहाँ देखते हैं ढेर गिरा हुआ है वही गिरा देते हैं हम लोग भी। तो मेन समस्या जो है पानी का है, कचरा से जुड़ा हुआ है, नाली के साथ रोड में जुड़ा हुआ है कि लाइट का। अच्छा, वेपर लाइट लगा हुआ है, बहुत जलता नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ है कहीं कहीं जलता है, कहीं कहीं नहीं जलता? हाँ, ये कंप्लेन हम लोग वो बोले थे, बताता है कि हाँ आप सूर्या कंपनी को दीजिए। अच्छा, जिस कंपनी का पेपर लगा उसको कंप्लेन कीजिए। हम लोग ऐसा? हाँ, ऐसा सिस्टम कर दिया है। ये हम लोग खुद किए थे कंप्लेन, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये जो आपके निवर्तमान पार्षद हैं विनोद सिंह, काम ठीक किए हैं? काम ठीक क्या करेंगे, इनकी बस की बात नहीं है, ये साफ बताएंगे। इनकी बस की बात नहीं है। ये पार्षद विनोद सिंह है ना, विनोद सिंह से काम नहीं होने वाला है। कौन प्रतिद्वंदी मानते हैं उनके अगेंस्ट में? अरुण कुमार झा जैसे आदमी रहे वो तो दूसरे वो लोग के है ना, लेकिन तब वैसे व्यक्ति रहना पड़ेगा। मतलब उनके ऐसा पार्षद होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, और उनके जब उसमें चुनाव हुआ था कौन ज़्यादा टक्कर दे रहा था, और अभी जब चुनाव होगा तो उसमें कैसे? टक्कर तो खैर अरुण कुमार झा को दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे लाने का, कि जो वार्ड देख सके, 34 भी देख सकें। हम लोग यही चाहेंगे, वैसा दिग्गज आदमी रहे तो अच्छा रहेगा। से ये कब से फेंकना शुरू हुआ? ये आपका 3 साल से फेंका रहा है। तो बीच में लगा हुआ था डपटी, फिर पता नहीं सड़ गया तो नगर के फिर सब उठा के ले गया इसको। हम लोग बहुत बार कंप्लेन भी किए, विनोद सिंह के पास भी गए हैं। उसके बाद फिर आगे प्रदीप कुमार जो है आपका बीजेपी ऑफिस के पीछे में रहते हैं, उनको पास भी गए हैं। तो वही बोले कि ठीक है हम लगवा देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। ई रोड के लिए भी है, हम लोग सब जगह दौड़े, लेकिन आज बन जाएगा, 1 महीना बाद बन जाएगा, ऐसे करते करते 5 साल गुजर गया इसका। अच्छा, एक बात बताइए, पाइप जो देख रहे हैं आप जहाँ हम खड़े हैं, बच्चा लोग हैं, तो पाइप कब से बिछा हुआ है? ये 1 साल हो गया। पानी आता था उससे पहले? हाँ, बहुत जोर तेज पानी आता था, इतना कि एकदम दह जाएगा आदमी। उन्हें गलत नहीं बता रहे। हाँ हाँ, तो पानी मतलब पाइप बिछ गया और पानी कभी आया नहीं। कंप्लेन भी किए हम लोग, जो है आपका व्हाट्सएप पर भी डाले हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग कम से कम दिक्कत को दूर कीजिए,
लेकिन इसका मसला जो है अभी तक नहीं आया है। ये पाइप बिछ गया, लोग इंतजार करते रह गए कि पानी आएगा और लोग पाइप भी अपने अपने घर में लेकर भी कनेक्शन भी लगवा लिए, लेकिन पानी नहीं आया। नहीं, प्यासा नहीं लग रहा है इसको देख के जनता को। और क्या कहिएगा बोले, इस रोड के लिए हम लोग तो पूरा मोहल्ला दौड़ के एप्लीकेशन सब लिख के दिए सब जगह, लेकिन इसका अभी तो कोई समाधान नहीं निकला है। और क्या बोलेंगे, इसका तो जो है गाड़ी आता है, रेगुलर गाड़ी आता है कचरा का? हाँ, गाड़ी तो खैर आती है, गाड़ी की दिक्कत नहीं है। अब दुकान में पानी घुस रहा है तो उसमें इनको हम क्या बताएंगे अब प्रॉब्लम। तो बताइए। नहीं, नाली तो साफ होती है, लेकिन अब इतना पानी जोर से आएगा तो घुसिए जाएगा, इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका गलत बात नहीं न है। अब देखिए समस्या समाधान का जो, अब देखिए वहाँ को पुलिया बनाना है, लेकिन उसका कोई अभी तक जो है समाधान नहीं आया। तो कितना रोज दौड़े आदमी, काम धंधा भी तो करना है। अगर काम धंधा नहीं करेंगे और रोज अगर हम पार्षद के पास जाते रहेंगे नवीन जसपाल, तो फिर कैसे होगा, पेट भी तो चलना चाहिए। बस यही सब है। पेपर ऊपर बनवाना हो तो किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि पार्षद तो पावर खत्म हो गया पार्षद का। तो हम लोग तो जो अरुण झा के पास चल जाते हैं, बनवा देते हो। तो दूसरे वार्ड ही तो बोलते हैं कि जो जीता है ना हम उसी को खाली काम करेंगे। अच्छा, विनोद सिंह। हाँ, विनोद सिंह। हाँ, आप लोग हमको नहीं जीता है तो हम काम नहीं करेंगे। कार्यकाल खत्म होने से पहले भी बोलते हैं। हाँ, सही बात है। जी हाँ, गलत होने किसी से पूछिए आप। ऐसा बोलते हैं क्या कि जो जितवाया है उसी काम करेंगे, जो नहीं जितवाया है उसका काम नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, जो जीता है उसका काम करेंगे। आप लोग हमको वोट नहीं दिए, नहीं करेंगे आपका काम। कैसे पता कि वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? जब बोलते हैं तब इसका तो कोई हम लोग कैसे बता, देखता नहीं है कौन वोट दिया कौन नहीं दिया है, कैसे पता चलता है? अब इसका तो अब तो इसीलिए आप लोग जाना बंद कर दिए? जाते हैं, जल्दी मिलवो भी नहीं करते हैं। अच्छा, अब तो पावर खत्म हो, अभी पावर भी खत्म हो गया है। तो अब इसका जो है इसलिए जल्दी हम लोग चले जाते हैं विनोद झा के वहाँ, अरुण झा के पास, वो तुरंत कर देते हैं काम। 2 मिनट वार्ड है भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। फिर भी कर देते हैं। जी हाँ, चलिए हम उनको तरफ से कहूँ दिक्कत नहीं था हम लोग को। चलिए हम जाएंगे इसके बाद विनोद सिंह के पास भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो भी वार्ड से संबंधित शिकायतें हैं जानने की कोशिश भी करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं। और जो इन्होंने एक बड़ी बात कही है इसको लेकर भी उनसे सवाल करेंगे। हम लोग का 3 है। हाँ, एकदम ना है, नालिए ना है ना। चलिए देखिए कैसा ना पानी, वही 1-2 महीना दिक्कत। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हैं? देखिए यहाँ से टैंकर देता है, टैंकर देता है, टैंकर भी देता है, और यहाँ से लेता है लोग। तो हालत खराब हो जाता है। जोटा जोटी गर्मी में मारा मारी जोटा जोटी होता है बहुत, लेकिन समस्या होता है। पानी का बहुत सारा समस्या है। 4 से 5 महीना प्रत्येक घर के लोग, मालिक से लेकर रेंटर तक, हर मुँह इधर उधर जहाँ भी टंकी लगा हुआ था वहाँ से ढोते हैं, कहीं टैंकर से बढ़ता है वहाँ से ढोते हैं। उस बीच में मारपीट भी होते रहता है। नाली नहीं हुआ, नाली नहीं बनता है, रोड नहीं बनता है 15 साल से। विधायक आते हैं चले जाते हैं, सांसद भी यहीं के हैं, वो भी नजरअंदाज करते हैं। ना हम लोग इतना सुंदर नाली का काम किया आपके विनोद से? ना, पार्षद देख नहीं रहा है, ढेला मट्टी बिक रहा है। अरे तो बता रहा है कि कोई पार्षद नहीं काम किया है। ऐसा कोई पार्षद पैदा नहीं हुआ जो इस गली में कोई काम किया हो। न नगर निगम असफल है, न कूड़ा उठाता है, न कुछ। अरे 300 रुपया देते हैं तब नाली साफ करता है। अच्छा, इधर देखिए, सुपरवाइजर सफाई कर्मी को 100 रुपया पीने के लिए या 300 रुपया देते हैं तब नाली साफ करता है। पूरे इंडिया में स्मार्ट मीटर लग रहा है और इसका जो है बिल जो है कई गुना ज़्यादा है। इस पे विशेष करके केंद्र की सरकार को ध्यान देना है, राज्य सरकार को भी ध्यान देना है, और ऐसे आम पब्लिक का भी अपना कुछ लापरवाही रहता है कि जैसे बिजली घर का यूज होता है ना, तो टीवी चल रहा है उधर, उसके बाद आपका एसी चल रहा है, उसके बाद फ्रिज चल रहा है, उसके बाद लाइट बंद नहीं किए, रात में सिर्फ सोते हैं उससे ऑफ करते हैं, और इसमें है कई गुना बिजली उठ रहा है। तो पहले के मीटर से अभी के मीटर में क्या अंतर देख रहे हैं? पहले भी तो यूजेज होते थे। था उसमें क्या है ना कि
उसमें कंज्यूम जो होता ना बहुत कम होता था, इसमें कंज्यूम कई गुना ज़्यादा होता है। और इसका कुछ हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इतना कंज्यूम क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। और अभी जो है अभी जो है बिजली वाला जो काम किया है, जैसे क्या होता है कि झारखंड सरकार बोला 200 यूनिट फ्री है, तो 1.99 का फ्री है, और जिसका 201 पॉइंट हो गया उसको क्या किया है लोग, उसमें पूरा में जोड़ दिया है। या न तो ये करता क्या ना, जैसे 500 यूनिट उठा, उसमें करता क्या ना 200 यूनिट जो है 200 यूनिट इसको फ्री कर देता, बाद बाकी जो 300 यूनिट है उसका बिजली बिल लेता। लेकिन जिसका 200.11 हो गया है उसका पूरा में जोड़ देता है, सब्सिडी नहीं मिलता। सब्सिडी नहीं मिलता है। सब्सिडी कहाँ 1.99 रहेगा तभी सब्सिडी मिलेगा। 201 हो गया, 200 भी हो गया तो पूरा का पैसा लेता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 24 घंटा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड में अभी जो हम देख रहे हैं, जितना चौक चौराहा है 24 घंटा आपका जो गलती से भी दाएं और बाएं कटिंग होते हैं बिना हेलमेट का। दवाई भी लाना है, कुछ इमरजेंसी भी पड़ गया, ऑनलाइन चला, वो कहाँ तो वार्ड से संबंधित हम पूछ रहे हैं, ये तो अलग विषय हो गया। क्या चीज वार्ड से संबंधित बस कुछ शिकायत बताइए, से नाली का, सड़क का। वार्ड में तो हम लोग, वार्ड में तो वो भी आता है, वार्ड में तो वो भी है, ठीक है, 1 सेकंड में। और एक चीज और है, एक चीज और है, आप एक चीज देखेंगे ना, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी विधायक है, जहाँ बीजेपी सांसद है, वहाँ का आपको पूरा चालान मिलेगा। और अब जैसे आप इधर से हटते हैं, वहाँ का एक भी चालान नहीं, उन लोग के पास हेलमेट है और नहीं उन लोग के पास चलान। एक मिनट, उसके बाद एक चीज और जानेंगे, जब मैया योजना आपका स्टार्ट किया है, मैया योजना जो स्टार्ट किया, मैया योजना में क्या क्या, मैया योजना तो स्टार्ट किया, मैया योजना में आप देख ही रहे हैं नीचे से ऊपर तक में कालाबाजारी पूरा पड़ा हुआ। वही मैया योजना देने के कारण ये कहानी है, ऑनलाइन चालान भेजे, कहीं न कहीं से अपना रेवेन्यू पूरा करेगा। उसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दोनों बिल्कुल पूर्ण तरह से 5 महीने से रोक दिया, एकदम देना बंद कर दे। बोलता है कि जब वर्तमान पार्षद उनसे मुलाकात की, बात की इसको। देखिए पार्षद है क्या, पार्षद का वर्तमान है नहीं तो रख सकते हैं। किस लिए, कोई उनका है कोई दायित्व है उनका, नहीं साइन का दायित्व है, नहीं कुछ, सिर्फ वो है बात तो रख सकते हैं। 2 साल पहले क्या फायदा 2 साल उनका, आप लोग कोशिश नहीं किए क्या चाहिए के लिए, उनका जितना कांटेक्ट होगा अपने बातों से भी तो करवा सकते। हम लोग कहाँ नहीं गए। आप ये देख रही हैं, ये वर्तमान सरकार का स्थिति कितना गंदा है, ठीक है। ट्रांसफर पोस्टिंग, इनका ट्रांसफर पोस्टिंग इतना जबरदस्त। वार्ड से संबंधित बताइए, वार्ड से संबंधित कहाँ से विकास होगा, कहाँ से विकास, आपको बता दे रहे हैं। ग्रामीण विकास जैसे रोड नली का लेकर 2 साल अभी पीछे जा रहा है, 2 साल तक अभी आपका काम वैसा नहीं बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल। वार्ड 34 में घूमने के बाद, लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं लेने के बाद, अब हम निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह के आवास पर पहुंच गए हैं, ये जानने के लिए कि वो क्या कुछ कहते हैं अपने वार्ड को लेकर और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या काम किए, क्योंकि जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ जो मुद्दे हैं वो लेकर जाएंगे और क्या कुछ काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया है वो लेकर जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही क्योंकि चुनाव 2 वर्ष लगभग कह सकते हैं चुनाव नहीं हो पाया, इस वजह से क्या कुछ दिक्कतें हुई और लोगों की क्या कुछ कंप्लेन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, चुनाव जल्द होने वाले हैं, लोगों की शिकायतें तो हैं ही, लेकिन उसमें एक एंगल ये भी है क्योंकि लगभग 2 वर्ष होने को है, चुनाव नहीं हुए, तो आप लोगों का हाथ बंद गया, पावर ख़त्म हो गया। अब लोग शिकायत करने आते हैं या फिर जो भी शिकायत लेकर आते हैं, क्या कुछ आप कहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप देर से ही सही वार्ड की जनता का चिंता तो की है। 2 वर्ष से चुनाव सरकार टाल रही है। एक्चुअल में क्या है कि ये सरकार डरी हुई और डरपोक सरकार है। इसका चुनाव नहीं कराने का बस एक ही कारण है कि जानती है कि हम निगम में जीत के आएंगे नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडी गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है और इसलिए चुनाव टाल रही है, लेकिन हम लोग टालने नहीं देंगे। ये रांची नगर निगम के हम सभी पार्षदों ने जब ये समय पर चुनाव नहीं कराए पूरे झारखंड में, तो हम लोग जगे हुए थे। जब हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म हुआ उसके दूसरे दिन ही हम लोग हाई कोर्ट चले गए
और ये चुनाव अगर आज करा रहे हैं तो हाईकोर्ट के डर से करा रहे हैं, ना कि ये अपने मन से करा रहे हैं। अच्छा, ये आपके अगर बात करें जो आपका वार्ड एरिया है, अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या किया है? देखिए, आप वार्ड 34 अगर घूम करके देखे होंगे, यहाँ की सड़क और नाली आज से 7 बरस पहले और आज में यहाँ की जनता बताएगी कि कितना काम हुआ, कितना रोड और नाली बना। रघुवर जी के सरकार में करीब करीब वार्ड 34 में हम माननीय मंत्री सीपी सिंह से चल करके जो हमेशा जाते थे और उनको बताते थे इस वार्ड की हालात को, और उनके कार्यकाल में हमने 27 करोड़ रुपए का वार्ड 34 में रोड और नाली बनाने का काम किया है। उसके बाद से इस सरकार से भी हमने रोड और नाली बना, थोड़ा बना लेकिन बना है और हमने बनवाया है। ये आप चलेंगे वार्ड 34 में तो देखेंगे कि वार्ड 34 में सड़कें और नालियाँ बहुत बनी हैं और ये जनता भी बताएगी। लोगों की शिकायतें हैं कि 2 से 3 वर्ष पहले जो पानी का पाइपलाइन है बिछाया गया था, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। इस शिकायत को तो हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। हम लोग शिकायत करता है, हम लोग सरकार को बताते रहे हैं कि आप रोड तोड़ करके पाइपलाइन डाल दिए, रोड बनाने का भी काम नहीं किए। हमको तो लगता है कि ये घपला है। हम लोगों की जो जानकारी में है कि अगर रोड तोड़ करके पाइप डालना है तो उस रोड का मरम्मत भी करना है, लेकिन रोड का मरम्मत हुआ नहीं, मट्टी इसी तरह डाल दिया गया। बना हुआ रोड को भी लोग तोड़ के खराब कर दिए। पानी नहीं आ रहा। पानी तो हमको नहीं लगता है कि जब तक ये सरकार रहेगी इसमें पानी आएगी, क्योंकि इसको शहरी जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पाइपलाइन बिछा कब था? मेरे वार्ड में 2020 अक्टूबर से बिछना शुरू हुआ और हमको लगता है कि 2022 तक बिछा, और 22 बिछने के बाद आज तक इसी तरह गड्ढा इसी तरह है। पानी में पाइप तो छोड़ दीजिए, हमको तो लगता है कि अब मट्टी भर गया है। हाँ, लोगों ने कनेक्शन लिया था लेकिन वो सब खराब हो गया, सड़ गया। नहीं, इस आस में लिया था कि पानी आएगा। ये सरकार किसी के घर में अगर कनेक्शन अमृत योजना के तहत दी होगी तो आप हमको दिखाएं। ये योजना जो है अमृत योजना के तहत पूरे शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन का काम किया गया है, लेकिन किसी को वाटर कनेक्शन मिलेगा कहाँ से? मेन लाइन जो रुका से आना है दला दली, वही काम नहीं हुआ तो वाटर कनेक्शन दे कहाँ से दिए हैं? तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, कागज पर लिख के दे रहे हैं कि हमने कनेक्शन कहने का मतलब वो, क्योंकि बहुत सारे लोग पाइप खींचे हुए थे, अब पता नहीं अवैध तरीके से किए क्या। वो पाइप लाइन डोर टू डोर बिछाएं, उनको पेमेंट लेना था। आप किसी के यहाँ जाके देखिए, किसी के यहाँ नल लगा है क्या, किसी के पाइप में पानी है क्या? ये सब पेमेंट ठेकेदार अपना उठाया चला गया। आप पूरा निगम सर्वे कर लीजिए, किसी के घर में कनेक्शन नहीं है। मतलब मोस्टली इस एरिया का बात कर रहे हैं हम, अपने ही वार्ड का कर रहे हैं। मेरे वार्ड में आप घूम के अब किसी से पूछ लीजिए जहाँ पर नया पाइपलाइन बिछा है, और ये तो पूरा वार्ड में ही नया पाइपलाइन बिछा है, किसी के यहाँ कनेक्शन नहीं दिया गया है। झूठ बोल रही है सरकार कि हमने दिया है। अच्छा, रेगुलर उस समय जो कूड़ा है, कचरा है, उसका उठाव होता था, रेगुलर गाड़ी आती थी नगर निगम? देखिए, रांची नगर निगम के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रोज़ तो कहीं गली मोहल्ले में नहीं उठता था, और आज भी नहीं उठ रहा है। 2 दिन 3 दिन पर आती थी गाड़ियां, लेकिन लोग का कूड़ा उठता था। आज क्या है कि पार्षद नहीं रहने से निगम के अफसर मनमानी कर रहे हैं। वो ज़्यादातर मेन रोड की सफाई दिखाना चाह रहे हैं, अपने मंत्रियों का सब घर का सफाई कर रहे हैं, विधायक का कर रहे हैं, और अफसरों का घर का सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उनके नज़र में इस वार्ड 34 या किसी वार्ड की गली से इनको कोई लेना देना है। अच्छा, जैसे हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि गाड़ियाँ तो आती हैं रेगुलर, जिस तरह से आप कह रहे थे, ऑल्टरनेट डे में आती है और कचरा को उठाव भी आता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लोग कचरा घर में ना रखकर, यानी कि डस्टबिन में ना रखकर फेंक देते हैं सड़क पर ही। या फिर यहाँ की अगर बात करें, विद्यानगर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपको कुछ एरिया जो ग्राउंड खाली है वहाँ पे कचरा जम गया, क्योंकि लोग भी फेंक देते हैं वहाँ पे। इसका समाधान निकालने की कोशिश की आपने? देखिए, हम तो घूम घूम कर, जब हम पार्षद थे और आज भी हम लोग तो समाज सेवा करते हैं। पार्षद तो ठीक है, एक पद है, लेकिन हम लोग सामाजिकता के तौर पे आज भी लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप खुले में कचरा ना फेंकें। सरकार भी करती है, इसमें लोगों को सहयोग करना होगा।
अगर कचरा आप फेंकते हैं तो हम रांची नगर निगम के लोग उठाते हैं उसको, लेकिन अब सवाल है कि खुले में कचरा नहीं फेंकना है। हम तो अपील करेंगे जनता से आपके माध्यम से कि खुले में कचरा ना फेंके, अपना कचरा अपने घर के पास रखें। 1 दिन 2 दिन में जब भी गाड़ी जाती है आप उसको उठवा लें। उनके कहने का ऑप्शन नहीं, जैसे हम करम चौक घूम रहे थे तो करम चौक का इलाका कहना है कि पहले डस्टबिन वहाँ पे था, डस्टबिन उसके बाद नगर निगम उठा कर ले गए, उसका डस्टबिन ही नहीं है तो रास्ते में ही फेंक देते हैं। नहीं देखिए, रास्ते में फेंकना, हम तो देखिए यहाँ पर हम अपना पूरी उनका कहना है, क्या करें क्या नहीं, आप अपने बोरा में रखिए उसको, आप अपने दरवाजे पे रखिए उसको, सुरक्षित रखिए कचरा को। और करम चौक में रोज़ गाड़ी जाती है, जो बाजारू व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ रोज़ गाड़ियाँ जाती हैं, रोज़। ये समय का अंतर हो सकता है कि 9 बजे जाने का है तो 10 बजे गया या पहले 8 बजे चला गया, लेकिन व्यावसायिक जगह पे गाड़ी रोज़ जाती है। अब अगर नहीं जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं अफसरशाही का दोष है, उनको दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है। इसलिए जनता का अगर इस तरह का शिकायत है तो होगा, हम भी देखते हैं आते जाते रास्ते में कचरा तो है, तो ये निगम का दोष तो है। अच्छा, पेपर्स बनाने में तो पहले लोग आपके पास आते थे, ये आपके माध्यम से जो है पेपर्स बन जाता था। अब तो संभवतः बहुत कम ही लोग पहुंचते होंगे क्योंकि डायरेक्ट निगम से ही काम हो रहा है। क्या अभी भी आप देख रहे हैं क्या? निगम में कोई काम नहीं हो रहा है, अफसर बैठे हुए तो है नहीं कि अगर जनता जाएगी उनसे साइन कराना है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का रुपया लिया जा रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का भी पैसा लिया जा रहा है। शर्म करे अफसर, शर्म करे सरकार कि आम जनता को परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। बड़ी सुलभता से हम लोगों के पास लोग आज आते थे, हम लोग चाय पानी पिला करके बैठा करके लोगों को काम करके खुश करके यहाँ से भेजते थे। वही लोग आज परेशान हैं, चक्कर काट रहे हैं। रांची नगर निगम का या किसी अफसर का काम उनका हो नहीं रहा, काम के लिए पैसा लिया जा रहा है। अभी लोग आते हैं? लोग तो रोज आते हैं, रोज लोग 10 क्या कहते हैं आप? हमसे हम तो आज भी साइन करते हैं। आपको अगर होता है उस साइन से, हम जिनका हुआ नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। जनता हमारे पास आती है, हाँ भैया साइन करना, हम साइन कर देते हैं, लेकिन बता देते हैं कि देख लो होगा तो करा लेना, नहीं होगा तो हमको दोष मत देना। पावर नहीं, पावर हम लोग लेस हैं, पावर है नहीं, यहाँ बैटरी चार्ज है नहीं, तो जनता को हम लोग साइन जरूर कर देते हैं और बोल के भेजते हैं कि अगर हो गया तो आप करवा लेना, नहीं हुआ तो मेरा दोष नहीं है, ये आपकी सरकार की दोष है जो हमको पावरलेस कर दिए। अच्छा, कुछ लोग हम मुझे ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि विनोद सिंह पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुमने मुझे वोट नहीं दिया है तो तुम्हारा काम नहीं करूँगा, जिसको वोट दिया है उसको काम करें। ऐसी बात है क्या? देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा तो हो नहीं सकता है, चूँकि हम मात्र 16% वोट लेकर पार्षद बने हैं। 84% जनता ने हमें वोट नहीं दिया। वोट जिसको दिया। अगर जो लोग कह रहे हैं तो क्या 84% जनता का काम नहीं कर रहे हैं क्या विनोद सिंह? ये स्वर विरोधियों का है, जो मेरे विरोधी हैं वो इस तरह की बात करते हैं। हम तो उनका भी काम किए हैं, जो पार्षद का लड़े हैं चुनाव, उनका भी हम किसी न किसी काम आए हैं, चाहे उनका रोड बनाने का काम हो, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हो, जन्म प्रमाण पत्र का हो, आधार कार्ड का हो, राशन का हो। आप बोलेंगे तो हम बाई नेम बताएंगे। जो लोग चुनाव लड़े थे, मुझको लेके 17 आदमी इस वार्ड में चुनाव लड़ा था और 16 का मैंने काम किया है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आखिरी सवाल विनोद जी, ऐसे कौन से 5 काम हैं जिसको लेकर आप चुनाव में फिर से जाएंगे? चुनाव में फिर से जाएंगे ना? देखिए, मेरे यहाँ ज्वलंत मुद्दा है पानी, जो आप कर चुके हैं वो लेकर। नहीं, अपने कार्यकाल के दौरान कुछ 5 मुद्दे जो हैं उसको गिनाएंगे जनता के बीच में। मैं 5 साल के कार्यकाल में 62 पानी पर ही बोल रहा था। पानी का जो बोरी करके टंकी हम लोग लगाते हैं, ये एकदम सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हमने पार्षद होकर के अपने विधायक से, सांसद से, मेयर से, अपने से, नगर आयुक्त से 62 बोरिंग 5 साल में हमने कराया है। सड़कों का जहाँ तक बात है तो एक रफली आपको एस्टीमेट दे तो हमको लगता है कि लगभग 30 से 35 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया है और करीब 50 किलोमीटर नाली बनाने का काम किया है। स्ट्रीट लाइट मेरे वार्ड में जितनी भी रोडें हैं, गलियां हैं, सब में स्ट्रीट लाइट लगाया है। जनता का दुख सुख का साथी रहा हूँ और इन्हीं सब बातों को लेकर के काम किया है। अगर कोई काम छूट गया है
उसको करूंगा। और हमेशा बार बार मैं अपनी जनता से बोलता हूं कि मैं पार्षद हूं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपका सेवक हूं। आपके लिए अगर सांसद से मांगना पड़े, आपके लिए विधायक से मांगना पड़े, आपके लिए मंत्री से मांगना पड़े, ये आपका पार्षद मांगा है और आगे भी मांगेगा। अच्छा, ये हम जब इस रास्ते से आते हैं तो बहुत सारे एरियाज जो है, ये जो हरमू नदी का जो है वो एरिया, हालांकि नगर निगम के अंतर्गत आता है, आप लोगों का पावर संभवतः कम होगा, क्योंकि उस एरिया में चारों तरफ अगर बात कर ले तो अगर नदी के आसपास की बात कर ले तो क्या आपके क्षेत्र में आता है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ किया जा सकता है? देखिए, नदी सिमना है। आप अगर इधर मुक्तिधाम के तरफ से आते हैं तो नदी के उस पार वार्ड 26 है, इधर 34 है। यही हरमू नदी का है, उधर वार्ड 33 है तो इधर वार्ड 34 है, उधर 35 है तो इधर वार्ड 34 है। तो आधा नदी एक साइड का वार्ड 34 में बहती है और बाकी 3 वार्ड के जो इस साइड का इलाका, जैसे आप नदी के क्लोज पहुंचने लगे हैं तो इस साइड बहुत गंदगी है, उसको लेकर कुछ समाधान हो सकता है क्या? कभी कोशिश की? हम लोग तो आज भी प्रयासरत रहते हैं, आज भी जाते आते हैं। अगर ज़्यादा दिखता है कूड़ा का अंबार तो सुपरवाइज़र को फ़ोन करते हैं, उठा के ले जाता है। और ये वहाँ तो प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, निगम को उसको वार्ड से अलग रखना चाहिए, उसको जोनल के थ्रू कराना चाहिए, क्योंकि वो शहर का कचरा हो गया, वो वार्ड का कचरा नहीं है। क्योंकि हरमू नदी रांची नगर निगम का है, वार्ड 34 या वार्ड 26 का नहीं है, इसलिए उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करके वहाँ की सफाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विनोद सिंह थे निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 34 के। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है और अपने कार्यकाल के दौरान जो भी काम किया है वो भी गिनवाने का काम किया है। साथ ही कहा है कि इन मुद्दों के साथ में वो चुनाव में जाएंगे। लेकिन जनता ने जो सवाल हमसे किया था, प्रतिक्रिया दी थी, उन सवालों का जवाब भी उनसे लेने की कोशिश की थी और जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब भी इन्होंने दिया है। अब चलेंगे हम अगले वार्ड में और अगले वार्ड की जो स्थिति है वो देखने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।